नमस्ते दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम अपनी ही बॉडी के अंदर एक माइक्रोस्कोपिक जर्नी पर निकलने वाले हैं, जहां हम ह्यूमन ब्लड स्ट्रीम को करीब से समझेंगे। हम इसकी एग्जैक्ट बायोलॉजिकल कॉम्पोजिशन और मैकेनिज्म्स को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हमारे सेक्शन 1 पर, इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन ब्लड, जिसे द अल्टीमेट फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है। अब ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? बायोलॉजी में ब्लड को फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बेसिकली हमारी बॉडी के सभी हिस्सों को एक दूसरे से लिंक करके रखता है। ये एक कंटिन्यूअस ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और वेस्ट मटेरियल्स को बॉडी के हर एक कोने तक पहुंचाता है। आप इसे हमारी ह्यूमन बॉडी का सबसे वाइटल और नॉन स्टॉप हाईवे नेटवर्क भी मान सकते हैं। मूविंग ऑन टू सेक्शन 2, लिक्विड वर्सेस सेल्यूलर ब्रेकडाउन, यानी द 55-45 स्प्लिट। अगर हम ब्लड की एक बूंद को जूम इन करके देखें तो कॉम्पोजिशन एकदम प्रिसाइज होती है। लिटरली टोटल ब्लड का एग्जैक्टली 55% हिस्सा एक लिक्विड होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं, और बाकी बचा 45% हिस्सा इन्हीं सेल्यूलर एलिमेंट से बना होता है जो इस लिक्विड के अंदर तैरते रहते हैं। ये 55 और 45 का जो स्प्लिट है, ये एग्जाम्स और जनरल नॉलेज दोनों के लिए बहुत क्रूशल है। इसको थोड़ा और सिंपल करते हैं। प्लाज्मा को आप एक पेल येलो रंग की ट्रांसपोर्ट रिवर की तरह इमेजिन कीजिए। इस नदी में 90 से 92% तो सिर्फ पानी ही होता है और बाकी हिस्से में वाइटल प्रोटीन्स, सॉल्ट्स और ग्लूकोज होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स एक्चुअल ब्लड सेल्स हैं जो इस ट्रांसपोर्ट रिवर में नेविगेट करते हैं। रिवर और उसमें तैरती हुई बोट्स, जस्ट लाइक दैट। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, द 3 ब्लड सेल्स। चलिए अपने इस सेल्यूलर वर्कफोर्स से मिलते हैं। उस 45% सेल्यूलर हिस्से में 3 माइक्रोस्कोपिक वर्कर्स होते हैं और हर एक का अपना एग्जैक्ट बायोलॉजिकल रोल है। सबसे पहले एरिथ्रोसाइट्स यानी रेड ब्लड सेल्स या आरबीसीज, जिनका मेन फंक्शन है बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना। दूसरे हैं ल्यूकोसाइट्स यानी वाइट ब्लड सेल्स, जो बेसिकली हमारी डिफेंस आर्मी है और इन्फेक्शंस के खिलाफ इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। और तीसरे हैं थ्रोम्बोसाइट्स यानी प्लेटलेट्स। ये हमारा इमरजेंसी रिपेयर क्रू है जो चोट लगने पर ब्लड क्लॉटिंग का काम करते हैं। लेट्स मूव टू सेक्शन 4, हीमोग्लोबिन एंड रेड कलर, द आयरन रिच प्रोटीन। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल उठता है कि आखिर ब्लड लाल ही क्यों होता है? इसका राज छुपा है हर रेड ब्लड सेल के अंदर मौजूद एक स्पेशलाइज्ड आयरन रिच प्रोटीन में, जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। इस हीमोग्लोबिन का फंडामेंटल काम यही है कि ये लंग्स से ऑक्सीजन को टाइटली होल्ड कर लेता है। जब ये आयरन रिच हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है तो एक केमिकल रिएक्शन होती है और ये एकदम ब्राइट रेड कलर में बदल जाता है। तो बेसिकली इस स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन की वजह से ही हमारे पूरे ब्लड स्ट्रीम को वो आइकॉनिक लाल रंग मिलता है। एब्सोल्युटली अमेजिंग, राइट? फाइनली सेक्शन 5, क्रूशियल एग्जाम रिविजन फैक्ट्स। यहां हम कुछ हाईली टेस्टेबल मेडिकल डेटा पॉइंट्स को जल्दी से कवर करेंगे। सबसे पहला नंबर है 7.4। ह्यूमन ब्लड हमेशा एक बहुत ही स्ट्रिक्ट, स्लाइटली एल्कलाइन यानी थोड़ा सा क्षारीय पीएच मेंटेन करता है। ये एवरेज तौर पर एग्जैक्टली 7.4 होता है। अगर इसमें थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो ये बॉडी के लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। दूसरा फैक्ट, ये सारी सेल्स आखिर बनती कहाँ हैं? ह्यूमन एडल्ट्स में ब्लड सेल्स कंटिन्यूअसली बोन मैरो में मैन्युफैक्चर होती हैं। आप बोन मैरो को हमारी बॉडी की एक नॉन स्टॉप ब्लड फैक्ट्री कह सकते हैं जो 24/7 काम करती है। और एक बार बनने के बाद ये कितना लंबा सफर तय करती हैं? एक टिपिकल रेड ब्लड सेल बिना रुके करीब 120 दिनों की अपनी एवरेज लाइफ स्पैन तक ऑक्सीजन कैरी करने का थकने वाला काम करती हैं। 120 दिन ऑफ नॉन स्टॉप वर्क। लेकिन इन 120 दिनों के बाद क्या होता है? अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद ये पुरानी और थकी हुई रेड ब्लड सेल्स हमारे स्प्लीन में जाके डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। इसी वाइटल डिस्ट्रक्शन प्रोसेस के कारण मेडिकल साइंस में स्प्लीन को अप्रोप्रिएटली आरबीसीज का ग्रेवयार्ड या कब्रिस्तान भी कहा जाता है। तो सोचिए कितनी अद्भुत बात है ना कि इस वक्त जब हम और आप ये बातें कर रहे हैं, हमारी बोन मैरो कंटिन्यूअसली इस कॉम्प्लेक्स लाइफ सेविंग फ्लूइड को फ्लॉलेसली प्रोड्यूस कर रही है ताकि हमारे अंदर की ये ट्रांसपोर्ट रिवर हर सेकंड बिना रुके बहती रहे। ये फिजियोलॉजी का एक ऐसा चमत्कार है जिसके बिना हम जिंदा ही नहीं रह सकते।
अगर सिर्फ ब्लड इतना कॉम्प्लेक्स और परफेक्टली डिजाइंड है, तो जरा सोचिए हमारी बॉडी के बाकी सिस्टम्स में कितने राज छुपे होंगे। कीप लर्निंग एंड स्टे क्यूरियस।